तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चेंग को अपने अंदर की असली पावर के बारे में पता चल गया था। साथ ही उसने दूसरे वर्ल्ड में एक स्पिरिट मिली थी जिसके साथ उसने हाथ मिला लिया था, जिसके बाद उसे ढेर सारी पावर और टेक्निक मिली थी। साथ ही साथ उसका कल्टीवेशन भी जल्दी जल्दी बढ़ने लगा था और उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेंग कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी वहाँ मास्टर जिंगू आ जाते हैं। वो चेंग को होश में देखकर खुशी से अंदर आते हैं। चेंग मास्टर को देख खड़ा होकर उन्हें ग्रीट करता है, जिस पर मास्टर जिंगू कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारे फादर बहुत पुराने अच्छे दोस्त थे और अब से तुम यही कुल्लून में रहोगे और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। जिसके साथ ही मास्टर जिंगू चेंग की एनर्जी को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि एक ही रात में चेंग का लेवल बढ़ गया है, जिस पर चेंग कहता है कि शायद ये यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण हुआ होगा। अभी वो मास्टर के उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में नहीं बताता। खैर मास्टर जिंगू तो उसकी इस फर्स्ट सक्सेस से बहुत खुश थे और वो कहते हैं कि तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने से पता चलता है कि तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करके जल्दी से इमॉर्टल बन सकते हो। इस पर चेंग हाँ कहता है और बोलता है कि मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क करूंगा और सोचता है कि 16 साल की उम्र में ही लियान सर जाने के लिए वो ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि इतने सालों में से पहली बार है कि किसी भारी व्यक्ति ने मुझे पसंद किया है। जिसके बाद मास्टर जिंगू चेंग से कहते हैं कि तुम्हारे पिता और मैं आपस में बहुत अच्छे परिचित थे, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसिपल बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे डिसिपल बनोगे? ये सुन चेंग चौंक जाता है और तुरंत ही घुटने टेककर मास्टर जिंगू को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके साथ ही मास्टर उसे उठाकर कहते हैं कि मैंने कहा ना तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ सियाओ और स्नो मास्टर आ जाती है। सियाओ चेंग को सही सलामत होश में देखकर बहुत खुश हो गई थी, वहीं चेंग भी बेहद खुश होता है और दोनों एक दूसरे की ओर भागते हुए एक दूसरे को हक करते हैं और वो दोनों इमेजिन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां थोड़ा रोमांटिक माहौल क्रिएट होता है। दोनों एक दूसरे में इतने मग्न हो गए थे कि वो भूल ही गए थे कि यहाँ मास्टर्स भी मौजूद है। अब जैसे ही उन्हें याद आता है वो फौरन से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद सियाओ चेंग से कहती है कि मुझे कल के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके साथ ही मास्टर जिंगू वहाँ से जाने लगते हैं। इस पर स्नो मास्टर सोचती है कि मास्टर जिंगू सच में बेवकूफ है और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ चेंग और सियाओ ही थे। दोनों खुशी से दोबारा गले मिलते हैं और सियाओ इमोशनल होकर कहती है कि तुम जब होश में नहीं आए थे तब मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। इस पर चेंग उसे शांत कराते हुए कहता है कि अरे पागल लड़की, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैंने दादाजी से वादा किया है तो फिर तो मुझे जागना ही था। जिसके बाद सियाओ अपने पास से ग्रीन लोटस निकालती है और चेंग को दिखाते हुए कहती है कि इसके अंदर दादाजी की सोल पार्टिकल मौजूद है और अब हम इसे रिफॉर्म भी कर सकते हैं। जिस पर चेंग लोटस को लेते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम इसे रिफॉर्म जरूर करेंगे। फिर सियाओ कहती है कि मास्टर ने कहा था कि हमें फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी को ढूंढना होगा, उसकी लोकेशन तो हमें पता है लेकिन अभी हम उतने पावरफुल नहीं है कि वहां जाकर उसे ला सके, और तो और हमारे अलावा वहां कोई दूसरा मास्टर भी जा नहीं सकता। साथ ही मास्टर ने कहा था कि जब हम कुल्लून फेरी स्वॉर्ड कंपटीशन को जीत लेंगे तब हम वहां जा सकते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जिसके साथ चेंग कहता है कि मैंने उस गुफा के बारे में सुना है, वो बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें अकेले ये जोखिम कैसे लेने दे सकता हूँ। इस पर सियाओ गुस्सा होकर चेंग के सामने आ जाती है और कहती है कि क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और वो चेंग को पीटने लगती है। तब चेंग कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन तुम वहाँ नहीं जा सकती। ये सुनने के साथ ही सियाओ चेंग को मारने के लिए भागती है। उन दोनों को ऐसे हंसते खेलते देख स्नो मास्टर कहती है कि दोनों भाई बहन का प्यार सामान्य लोगों से अलग है। जिसमें मास्टर जिंगू भी सहमत थे और कहते हैं कि मेरे बचपन से लेकर आज तक आपने ही मेरा ऐसा ही साथ दिया है। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद उन सालों से गुजरना मुश्किल था लेकिन तुमने मेरा साथ दिया। इसके बाद चेंग और सियाओ दोनों मास्टर के पास आ जाते हैं और फिर सियाओ कहती है कि भाई अब हमें चलना चाहिए। इस पर चेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, हो सकता है कि एक दिन आपका भाई आपसे आगे निकल जाए। जिसके बाद सियाओ और स्नो मास्टर वहाँ से चली जाती है। अब उन्हें जाते देख चेंग मन में सोचता है कि उसे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनना होगा ताकि वो अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सके और अपनी बहन को भी बचा सके। जिसके बाद मास्टर जिंगू चेंग को चिंता में देख कहते हैं कि तुम इतना मत सोचो, तुम्हारा लेवल बहुत जल्द बढ़ने लगेगा, तब तक तुम कुछ एलेक्सर का यूज करके प्रैक्टिस करो। और वो उसे कुछ मेडिसिन बोतल पकड़ाते हैं। चेंग इसके लिए मास्टर को धन्यवाद करता है। फिर मास्टर बताते हैं कि कल हमें निगरी माओसी युवान मंदिर एंट्रेंस असेंबली में जाना है, तुम समय से वहाँ पर आ जाना। इसके बाद सीन चेंज होता है
और हम युक्सु मंदिर को देखते हैं, जहां दो लोग आते हुए बात कर रहे होते हैं कि कौन सा तलवार चलाने वाला बुजुर्ग नए ट्रेनर को स्वीकार करता है। मास्टर जिंगू ने 28 वर्ष में एक बार भी किसी स्टूडेंट को अपना डिसिपल नहीं लिया। हम देखते हैं कि वहाँ पहले से ही कई सारे डिसिपल इकट्ठा हो गए थे। तभी वहाँ व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर और हमारे मास्टर जिंगू आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है बाकी लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। और वो व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर आगे आकर कहते हैं कि मैंने 3 शहरों में कुल्लून की इमोर्टल जिनसान जिताई वांग किंग सॉर्ड और इमोर्टल फेयर को ट्रेजर भेजा है। फिर तो मुझे इंतजार करना ही पड़ेगा। वहीं नीचे खड़े डिसिपल में से एक डिसिपल कहता है कि मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब तक चीफ डिसिपल नहीं बन पाया हूँ। मुझे भी चीफ डिसिपल बनना है। वो ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक डिसिपल आगे आता है। ये ब्लू ड्रेस वाले मास्टर यून का डिसिपल है। वो आगे आके सबको प्रणाम करके अपनी जगह पर आकर आसपास देखने लगता है, जिसके बाद वहाँ मास्टर यून भी आ जाते हैं। उन्हें देख वो लड़का उन्हें प्रणाम करता है और कहता है मास्टर शायद हम यहाँ जल्दी ही आ गए हैं, अब तक तो ब्रदर और सिस्टर भी नहीं आए हैं। इस पर मास्टर यून कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुपचाप खड़े रहने के लिए कहा था ना, आखिर तुम्हारी ज्यादा बोलने वाली आदत कब जाएगी। फिर व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर कहते हैं कि यहाँ पर लड़ो मत, जो भी करना है वो सेक्टर में जाकर करना है, आज बहुत स्पेशल डे है। जिसके बाद वहाँ अगले स्टूडेंट की एंट्री होती है। ये पिछले वाले स्टूडेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये भी एक चीफ डिसिपल है और ये ब्लैक ड्रेस वाले मास्टर साओ का डिसिपल है। अब वो भी वहाँ आ जाते हैं। सभी मास्टर को प्रणाम करता है, जिसके बाद वहाँ मास्टर साओ भी आ जाते हैं। उनके आने के पहले व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर साओ के डिसिपल से कह रहे होते हैं कि वाकई तुम पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। इस पर मास्टर साहब अकड़कर कहते हैं कि आखिर वो डिसिपल किसका है। जिसके बाद वहाँ एक गर्ल आती है जो स्नो माउंटेन से थी, जिसके बाद उसकी मास्टर स्नो लेडी भी आ जाती है। जिसके साथ ही मास्टर यूंग का डिसिपल कहता है कि आखिर ब्रदर यहाँ अब तक क्यों नहीं आए हैं। इस पर व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर कहते हैं कि वो अभी नहीं आ पाएंगे, बल्कि इस बार हमारे पास 2 लोग और हैं तुमसे मिलाने के लिए। इस बात से सभी शॉक्ड थे और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।